तो अगर आप सभी लोगों को भी पीएम किसान के लिए फार्मर आईडी अगर आप लोगों को बनवाना है तो किस तरीके से आप लोग खुद घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से बना सकते हो, इसके बारे में मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपके पास मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, इसके साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस दो ही चीजें चाहिए। और कुछ जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो चलिए सबसे पहले प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो आपको करते टाइम जब भी आप जो कि रजिस्ट्री करोगे फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है, तो आपको जो कि मैच मिस मैच का जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैच स्कोर 50 दिखा रहे हैं, यहाँ पे रेड दिखा रहे हैं, तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये किस टाइप से दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैच नेम जो स्कोर है वो 100% आ चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 100% आ चुका है। तो इसको कैसे आपको जो कि फिक्स करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने स्टेट का यानी कि अपने राज्य का जो नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फुल में लिखना है, जैसा भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। FR लिखा है यानी कि फार्मर रजिस्ट्री, FR का मतलब होता है फार्मर रजिस्ट्री। ठीक है, एग्री स्टैक आपको सर्च करना है, तो इस टाइप से यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप की कुछ वेबसाइट आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप जो कि मध्य प्रदेश से हैं तो आपको MP लिखना है। ठीक है, MPFR, ठीक है, ये आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, हालांकि ये यूपी का जो कि फार्मर रजिस्ट्री है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी लिखा हुआ है, UPFR यानी कि उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक गवर्नमेंट.in। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप कहीं और से हैं, ठीक है, या आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, या आप जो कि उड़ीसा से हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग रहेंगी। यूपी वालों के लिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट आएगी आपको, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने राज्य का नाम लिखना है। ठीक है, ताकि आपके राज्य का आए, तो इस टाइप से आपको लिखना है। उसके बाद ये जो वेबसाइट आएगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन बाहर रहेंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अब क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे आपने इस वेबसाइट को ओपन किया है और आपके पास कोई अकाउंट नहीं होगा, तो आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। अब उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार आए हो, आपको कोई आइडिया नहीं कि किस टाइप से जो कि इसके अंदर में क्या डिटेल डालना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इस टाइप से काम करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आपका आधार नंबर डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आओगे, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी गलत जो कि आधार नंबर डाल देते हो, ठीक है, यानी कि आप सही रॉन्ग जो कि इन्फॉर्मेशन डालते हो, सही नंबर नहीं डालते हो, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो करेगा इनवैलिड आधार नंबर। ठीक है, तो याद रखिए आपको सही से अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सही आधार नंबर डाला, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे अगर आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग आता है तो इसका मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, यानी आपने सही आधार नंबर डाला है और ये इसका कोई डेटा जो है इस वेबसाइट में सेव नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे ये आपको ऐसा आ रहा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक अगर चेक करने का ऑप्शन आएगा तो चेक कर देना है। फिर एक्चुअली ये ऑटो जो है ये चेक हो गए हैं, यानी कि ऑटोमेटिक टिक हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे ही आप करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको OTP जाएगा। ठीक है, एंड वो आपका OTP जो जाएगा वो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका OTP जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। OTP डालने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपको एक बार में OTP नहीं जाता तो दो बार में यहाँ पे आप दोबारा रीसेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे तो देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपका आधार नंबर है ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपके और भी जो बाकी की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कि आ जाएगी। ठीक है, जिससे आपका जेंडर क्या है, एंड यहाँ पे आपकी जो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारा कुछ आपके आधार कार्ड से जो KYC की जो डिटेल्स है बेसिकली वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आपका जो सारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे तो हो गया। ठीक है, आपने अपने आधार कार्ड को तो वेरीफाई कर लिया। ठीक है, लेकिन अब आपको वेरीफाई करना है आपके मोबाइल नंबर को। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आपका जो आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है वही आपको डालना है, नहीं आप कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ उसमें वो OTP जाना चाहिए और वो आपका नंबर जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है,
प्रेफर ये रहेगा, सजेशंस आपके लिए ये रहेगा, एडवाइस ये रहेगा कि आप अपना आधार नंबर डालिए, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, रजिस्टर कीजिए। ये डालने के बाद यहाँ पे जब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को बेसिकली यहाँ पे आपको जो है वो वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आप वेरीफाई कर लोगे तो देन ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो करेगा। तो इस टाइप से आपको करना है, इसको वेरीफाई कर लेना है और आपको मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिंक कर लेना है, ठीक है। मोबाइल लिंक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, एंड आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड किस टाइप का रहेगा, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, नंबर एंड जो कि अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक जो दोनों है उसका कॉम्बिनेशन से रहना चाहिए ना, आपका पासवर्ड जो है उस के बेसिस पे रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप सभी लोग अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, देन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे आपको आगे की प्रोसेस पा जाना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन यहाँ पे ऐसा जो कि फार्मर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन उसको यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। एंड जो ये यूज़र नेम यहाँ पे आपको डालना है वो आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर एज ए यूज़र यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे आपने जो पासवर्ड डाला था, यानी कि जो कुछ देर पहले यहाँ पे आपने सेट किया था, ठीक है, यानी कि रजिस्टर करते टाइम जो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डाला था सेम उसी को यहाँ पे जो कि लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हो या आप अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देन यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो बेसिक सी सारी डिटेल्स थी ये यहाँ पे आपके डिटेक्ट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि रजिस्टर एज अ फार्मर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन पूछेगा। यहाँ पे जो कन्फर्मेशन है वो आपसे लिया जाएगा कि यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर वो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कुछ और जो कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैंकली नो पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप वही रखना चाहते हो, या अगर आपको चेंज करना तो यस पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपका शो करेगा वेरीफाइड नंबर जो है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फार्मर का जो नेम है वो यहाँ पे आपका नेम देख लेना है, डालना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपकी कास्ट की कैटेगरी एससी है, एसटी है या जर्नल है, तो जो भी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफायर का जो नाम है वो भी यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो डिटेल्स रहेंगी, ठीक है, आपका जो फोटो रहे वो आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, जो भी जो डिटेल्स है प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। देन उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका जो सारा जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जो आपके केवाईसी के थ्रू जो डिटेल्स थे वो यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आपको खुद से कोई जो डिटेल्स है वो चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि अगर आपका एड्रेस में कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टिक करने के बाद जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप टिक करोगे तो देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जो हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज वगैरह, या यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देन उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रेसिडेंट जो डिटेल्स हो यहाँ पे, यानी कि आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ की डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे लैंड ओनरशिप की जो डिटेल्स हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसमें आपको जो कि लैंड फार्मर का जो टाइप है वो ऑनर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आप नीचे आ जाओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका तो वही चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशंस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑक्यूपेशंस में आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑक्यूपेशंस पे लैंडिंग एंड ऑनर फार्मर एंड एग्रीकल्चर दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फार्मर टाइप का आपको ऑनर ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप ये टिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो कि नीचे आना है और अब यहाँ पे आपको अपनी लैंड की यानी कि अपनी ज़मीन की जो डिटेल्स हो यहाँ पे आपको डालना है। सिंपली आपको करना क्या है, फेस लैंड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको जो कि स्टेट ऑटोमेटिक जो कि सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है ना, विलेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। याद रखिए ये वही आपको जो डिटेल्स है, ये जो एड्रेस है वो यहीं का वहाँ का ही आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी जो ज़मीन है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना गाटा नंबर यानी सर्वे नंबर वो यहाँ पे आपको डालना है, फिल करना है। सिर्फ यही आप डालना है, सब सर्वे नंबर है अगर आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हो, वरना सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे आपका सर्वे नंबर ही यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप फिल करोगे, फिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सबमिट का।
तो यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो जितने भी उस लैंड पे, जितने भी ज़मीन पे जितने लोगों का नाम होगा, सारा नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सारा जो नाम है यहाँ पे आपको शो करेगा। तो देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका नाम रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना नाम सेलेक्ट करोगे तो आपके नाम पे जितनी भी लैंग्स वगैरह रहेंगी, सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप और भी डिटेल्स वगैरह मान लीजिए कि ऑनर नंबर, मैन ऑनर का नाम वगैरह है ना, यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो बेसिकली डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स आ जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जो भी सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको फेच करने के बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पे सारा कुछ जो डिटेल्स है वो आ जाएगा आपके नाम पे जो भी था, एंड यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। देन अब आपको करना क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपको वेरीफाई लैंड ऑल लैंड पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे देन नीचे आपको आ जाना है, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप जो कि सोशल रजिस्ट्री डिटेल डालना चाहते हो, जैसे राशन कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हो, ऑप्शनल है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। एक डिपार्टमेंट अप्रूवल, यहाँ पे फिलहाल के लिए एग्रीकल्चर है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको रेवेन्यू की करके यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर रेवेन्यू आएगा तो उसको भी टिक कर देना है, अगर एग्रीकल्चर आ रहा है तो उसको टिक कर देना है, ठीक है। जो भी ऑप्शंस आएगा तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें करनी है, वहाँ पे सारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसर्ट्स मांगा जाएगा, देन उसको आपको टिक करना है। एंड यहाँ पे यूजेस केस अगर आपका रिक्वेस्ट है तो वो भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। देन सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सेव करोगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली सेव वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको जो कि यहाँ पे कंसर्ट मांगा जाएगा ई साइन का, तो प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नई वेबसाइट पे जो है वो आप डायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कि ई साइन करना है। ई साइन में जो ऑप्शन टिक है यहाँ पे आधार कार्ड का, तो वही आपको टिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। देन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो देन यहाँ पे आपके आधार पे ओटीपी जाएगा, तो देन उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा। देन आपको ओटीपी डालना है और यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको बॉक्स को टिक करना है। देन जैसे ही आपका जो डिटेल्स आ जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है ओटीपी डालने के बाद, ठीक है। देन यहाँ पे आपको ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो देन इस टाइप से यहाँ पे जो है आपका फॉर्म जो रजिस्ट्री है वो यहाँ पे आपका अप्रूवल के लिए सबमिटेड हो जाएगा, ठीक है। हालाँकि मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी रजिस्टर करते टाइम, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैं आपको पहले भी बताया था कि जो फार्मर की जो डिटेल्स है हो सकता है कि उसमें आपका नाम जो है वो मिसमैच देखने के लिए मिले, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देन ऐसे कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पे वो नाम दिख रहा है, ठीक है, जो इंग्लिश में यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो हिंदी में लोकल लैंग्वेज में जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो नाम जो है वो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। फ्रैंकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सरनेम नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कि सरनेम का अलग यहाँ पे सिस्टम है, तो वही करना है आपको। देन वही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे सरनेम तो भी डाल दिया गया यहाँ पे लोकल में, ठीक है, देख सकते हो इंग्लिश में तो पहले से रहेगा, यहाँ पे ही सिर्फ आपको फिल करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो वही आपको करना है। यहाँ पे जैसे ही आप फिल कर दोगे सही से नाम आपको प्रॉपर डालना है, तो नाम का जो स्कोर वगैरह है वो जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको करना है, रजिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे अप्रूवल्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। एंड देन इसी टाइप से जो है यहाँ पे आप जो इशूज़ वगैरह आ रहा था तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। एंड इस टाइप से यहाँ पे आप अपना फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।